इन शॉर्ट अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ये यहाँ पर 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। उसके नतीजे में यूरिया का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है और उसके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है। ये यूरिया जो है ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब ये एनिमल्स जो हैं जो कि यूरिया को एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के तौर पर एक्सक्रीट करते हैं, ये यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। इनमें एग्जांपल्स कौन सी हैं? मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, शार्क्स हैं और बोनी फिशेस हैं। ये एनिमल्स जो हैं ये तो मैमल्स और एम्फीबियंस आप लोगों को पता है, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के ऑर्गेनिजम्स हैं। शार्क्स जो हैं ये मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। बोनी फिशेस जो हैं ये मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये जो है वो यूरिया को क्यों एक्सक्रीट करते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी आप लोगों को पता है मेरीन वाटर जो है वो सॉल्ट, इसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत, वो नमकीन पानी होता है, उसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये पहले से ही डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं, उसको मेंटेन इन्होंने करना होता है। तो अगर यहाँ पर भी ये अमोनिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर अडॉप्ट करेंगे तो क्या होगा? इनको बहुत सारा पानी बॉडी से बाहर एक्सपेल करना पड़ेगा, जिसके नतीजे में ये भी जो हैं ये डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे। आप लोगों से ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शार्क्स और बोनी फिशेस जो हैं वो यूरिया क्यों एक्सक्रीट करते हैं? तो इसका रिजल्ट, इनका आंसर यही है कि ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पहले से ही ऑस्मो रेगुलेट कर रहे हैं वाटर बैलेंस के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये अगर तो ये अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे तो इनको पानी को एक्सक्रीट करना पड़ेगा उसके साथ, जिसके नतीजे में इनमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी, इसलिए ये यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर। इसके अलावा जो है वो और तीसरी टाइप का जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है दैट इज़ यूरिक एसिड। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि इनहेबिट करते हैं एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर को, यानी जो कि बहुत ज़्यादा कमी का सामना, सहरा के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको पानी की बहुत ज़्यादा कमी का सामना करना पड़ता है, वो एलिमिनेट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को एज यूरिक एसिड्स। इसमें एग्जांपल्स कौन सी हैं? बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं और लैंड स्नेल्स हैं। ठीक है, ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर, क्योंकि इनके पास पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है और यूरिक एसिड को क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक्सक्रीट किया जा सकता है। यूरिक एसिड के 1 ग्राम को एक्सक्रीट करने के लिए 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज़ एनफ। तो ये एनिमल्स जो हैं ये इन्होंने अडॉप्ट किया है खुश्की, चूँकि ये खुश्की पे इनका पानी के साथ बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं है, इनको पानी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, इसलिए इन्होंने यूरिक एसिड को अडॉप्ट किया है फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये सारी जो हमने पढ़ी हैं टाइप्स, अमोनिया पढ़ा, यूरिया पढ़ा, यूरिक एसिड पढ़ा, ये सारी की सारी जो हैं ये एनिमल्स की केमिकल अडॉप्टेशंस हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के लिहाज से। इसके साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्होंने एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स में भी अडॉप्टेशंस की हैं, यानी उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स अडॉप्ट किए हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कैसे होती है, हम पहले इनवर्टिब्रेट्स की बात कर लेते हैं। इनमें पहली एग्जांपल जो है दैट इज़ हाइड्रा। हाइड्रा एक नाइडेरियन ऑर्गेनिज्म है, यानी ये सीलेंट्रेट से बिलोंग करता है, इनवर्टिब्रेट के फाइलम नाइडेरिया या सीलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनिजम्स की, तो यहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं है। ये इसका वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए से जनरल बॉडी सरफेस के ज़रिए से जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इसकी इन्वायरमेंट आइसोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट है। आइसोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट का मतलब है जिसमें कि वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल है, ना ही इसको पानी की कमी का सामना है ना ही इसको पानी की ज़्यादती का सामना है। और ये जो है वो अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के ज़रिए से दूसरा जो ऑर्गेनिज़म है, दूसरा फाइलम जो है वो हम फ्लैट वॉर्म्स का लेते हैं। इसमें एग्जांपल है प्लेनेरिया की। फ्लैट वॉर्म्स जो हैं वो आप लोगों पर प्लेटी हेलमिन्थीज से बिलोंग करते हैं। फ्लैट वॉर्म्स इनको कहा जाता है इसलिए क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो फ्लैट होती है। ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स 2 तरह के हैं, एक जो है वो फ्रेश वाटर फ्लैट वॉर्म्स हैं, दूसरे पैरासिटिक फ्लैट वॉर्म्स हैं।
फ्लैश वाटर प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी ये डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर पानी की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है और ये डाइल्यूटेड यूरिन, चूँकि पानी इनको ज़्यादा अवेलेबल है इसलिए ये डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। जबकि पैरासिटिक एनवायरनमेंट जो है, पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहाँ पर के ना तो पानी बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, जहाँ पर सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल है। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, ये इनकी बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए से बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब जो प्लेटफॉर्म्स हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं जो कि डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, उसकी एग्जांपल है प्लानेरिया। प्लानेरिया में स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको प्रोटोनेफ्रिडियम कहा जाता है। ये प्रोटोनेफ्रिडियम की खुसूसियत क्या है? ये एक सिंपल ट्यूबुलर सिस्टम है, ठीक है। नंबर 1, ये एक सिंपल ट्यूबुलर सिस्टम है। ये ट्यूबुलर सिस्टम जो है, ये ट्यूब्स जो हैं ये सारी बॉडी में स्प्रेड आउट होती हैं, इसकी बॉडी में हर जगह पर ये ट्यूब्स जो हैं ये स्प्रेड आउट होती हैं। ये क्लोज्ड ट्यूबुलर सिस्टम है, यानी इसमें जो ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पर ये वाली जो ट्यूब्यूल्स हैं ये यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ कहीं पर भी ये ओपनिंग इसके अंदर जो है वो मौजूद, इंटरनल ओपनिंग मौजूद नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस ट्यूबुलर सिस्टम में ये एक्सटर्नल ओपनिंग्स मौजूद हैं जो कि इस सिस्टम के नाम के लिहाज से नेफ्रीडियोपोर्स कहलाते हैं। नेफ्रीडियम जहाँ पर भी आता है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के हवाले से आता है, ठीक है। ये जो टर्म है ये एक्सक्रीशन के हवाले से नेफ्रीडिया जो है वो टर्म है, इसलिए ये नेफ्रीडियोपोर्स, प्रोटोनेफ्रीडियम इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का नाम है। अब बॉडी के अंदर जो है जो फ्लूइड मौजूद है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। प्लेटफॉर्म्स की बॉडी के अंदर जो, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है इसमें इस ट्यूबुलर सिस्टम के सिरों पे, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, यहाँ पर इसके सिरों पर ये देखें, ये वाला जो सिरा है यहाँ पर ये कैप्स हैं, सीलिया लाइक सेल्स, सीलिया वाले सेल्स की कैप्स हैं जिनको के फ्लेम सेल्स कहा जाता है। यहाँ से ये शुरू होते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से जो वेस्ट मटेरियल है वो इन फ्लेम सेल्स के अंदर दाखिल होता है, इन कैप्ड सेल्स के अंदर दाखिल होता है, यहाँ से ये इन ट्यूब्स के अंदर जाता है और ट्यूब्स में से ये इस डक्ट के अंदर जाता है। अब ये ट्यूब है और ये डक्ट है। ट्यूब और डक्ट में क्या फ़र्क है? ये ट्यूब है और ये डक्ट है। ट्यूब छोटी छोटी जो नालियाँ हैं बॉडी के अंदर उनको ट्यूब्स कहा जाता है, और बड़ी जो एक उन सब के मिलने से जो बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, एक ट्यूब बनती है, दैट इज़ नोन एज डक्ट, ठीक है। ये जो है ये ट्यूब्स हैं और ये कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से जो वेस्टेज है या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इन फ्लेम सेल्स के ज़रिए से इन ट्यूब्स में आता है और इन ट्यूब से ये इस कलेक्टिंग डक्ट में आता है, और इस कलेक्टिंग डक्ट में से यहाँ पर बॉडी की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको कि नेफ्रीडियोपोर्स कहा जाता है। इन पोर्स के ज़रिए से ये वेस्टेज जो है उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इसकी फ़्लो शीट हम बनाएं अगर, तो इसकी फ़्लो शीट ये बनती है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो डिपॉजिट होता है फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स से ये जाता है ट्यूबुलर सिस्टम में, ट्यूबुलर सिस्टम से ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स में जाता है और एक्सक्रीटरी डक्ट से ये एक्सटीरियर में निकाल दिया जाता है थ्रू द नेफ्रीडियोपोर्स, ठीक है। इसकी जो डायग्राम है वो मैं बुक में से आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें, ये प्लानेरिया है, ये उसके अंदर से ये ट्यूबुलर सिस्टम निकाला गया है। ये फ्लेम सेल है। फ्लेम सेल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि फ्लिकरिंग फ्लेम की शक्ल में होते हैं। यहाँ पर वो यूँ मूव कर रहे हैं फ्लेम की तरह से, इसलिए इसको फ्लेम सेल्स कहा जाता है। यहाँ से ये डक्ट्स में इंटरस्टिशियल फ्लूइड से एक्सक्रीटरी और प्रोडक्ट्स आते हैं और उसको बाहर निकाला जाता है बॉडी वॉल से। ये नेफ्रीडियोपोर जो बॉडी वॉल के ऊपर मौजूद हैं इनके ज़रिए से इनको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये जो है ये प्लानेरिया का
जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जिनको कि नेफ्रिडियोपोड्स कहा जाता है।